अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ खालिद अरशद पाकिस्तान टुडे न्यूज़ के लिए। और मैं मौजूद हूँ डेरा इस्माइल ख़ान की तहसील प्रोआ में। इस वक्त हम मौजूद हैं SDPO ऑफिस प्रोआ में, जहाँ पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि कुछ अरसा से यहाँ पर तहसील प्रोआ की हदूद में चोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इलाका भर में एक तशवीश पाई जाती है, क्योंकि इंडस हाईवे पर शाम के बाद चोर डकैत ग्रोह जो है सरगर्म है, और वो इंडस हाईवे पर एक किस्म का नाका लगाकर यहाँ पर गुज़रने वाली गाड़ियों और शहरियों को लूटते रहते हैं। और ये तशवीशनाक अमर काफ़ी अरसे से जारी है। तो इस सिलसिले में DSP प्रोआ की जानिब से मुअज़्ज़िज़ीन इलाका को एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है, जहाँ पर आइंदा का लाहे अमल मुरतब किया जाएगा कि इन चोर डकैत गिरोह को कैसे गिरफ़्तार किया जाएगा, और ये जो चोरी और डकैती की वारदातें हो रही हैं इनको कैसे रोका जाएगा। तो इस सिलसिले में हम DSP प्रोआ से भी बात करेंगे और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से भी इस सिलसिले में बात करेंगे। तो चलते हैं मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के पास और उनसे बात करते हैं। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की मीटिंग हुई जो चोरियाँ और डकैतियाँ हो रही हैं, तो इस सिलसिले में क्या समझते हैं कि पुलिस को क्या करना चाहिए कि चोरियाँ और डकैतियाँ कम हो सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्र है कि आपने हमें ऐसा मौका दिया, और मैं इस इलाके के लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने अपनी हुब्बुल वतनी का एक सबूत दिलाया और मीटिंग में शामिल हो गए, मुख्तलिफ तजावीज़ दी अमन और सुकून की खातिर। जो चोरी और डकैतियाँ यहाँ पे जो वारदातें हो चुकी हैं या अमन के हवाले से उनकी तजावीज़ है, तो इंशाअल्लाह इसको हम हतमी शक्ल देंगे। चलें ठीक है, आपने तजावीज़ भी सुनी, तो क्या लाहे अमल होगा कि इन चोरियों और डकैतियों पर काबू पाया जा सके? तो इसके बाद भी हमारा पब्लिक के ताउन से ये लाएअमल होगा कि हम अपनी पुलिस की गश्त बढ़ाएंगे, यहाँ पे नाके लगाएंगे, जो हमारा स्नैप चेकिंग का तरीक़ाकार है वो मोबाइल पेट्रोलिंग है, तो इंशाल्लाह इसको मौसर बनाएंगे। इंशाल्लाह अगर हमारी पुलिस हमारा अगर DPO से तावन करेगा और अगर हमारी पुलिस गश्त करेगी तो ज़ाहिर है हमारी जो आवाम है इंशाल्लाह पुलिस के साथ होगी, शाना बशाना होगी, और इंशाल्लाह ये चोर डकैत जो हैं इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर पकड़े जाएंगे। ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारे तहसील प्रोआ के जो हालात बने हुए हैं, आपस में मिलजुल कर और पुलिस का हम साथ दें और पुलिस के साथ तावन करें। और ये जो हैं चोर डकैत हैं तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 20 होंगे या 10 होंगे या 30 होंगे या 50 भी हो, तो वो आवाम का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आवाम एक साथ हो, पुलिस का साथ दे, तो इंशाल्लाह वो पकड़े जाएंगे। वो इतना जुल्म कर रहे हैं कि आपने सुना होगा कि गाड़ियों को वो जो मुसाफिर हैं वो हमारे मेहमान हैं, उनकी किसी बालियाँ उतारी जाती हैं औरतों की और चादरें उतारी जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो वो बस मार देने के काबिल हैं। मैं तो SHO साहब DPO साहब को भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो गिरफ़्तार भी हो जाएँ तो वहीं मार दें। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अब सब लोगों को बल्कि पूरे तहसील प्रोआ में ये जो बदअमनी की एक रेल चढ़ पड़ी है, जिसमें ना सिर्फ औरतें महफूज हैं बल्कि बच्चे, और इस किस्म की डकैतियाँ भी शुरू हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल में जहाँ तक अमन की बात है, तो जितने तक हम दोनों ताली एक हाथ से नहीं बजती, जितने तक हम दोनों इंतज़ामिया और आवाम मिलकर इनका मुकाबला नहीं करेंगे उतने तक अमन नामुमकिन है। क्योंकि एक थाना है, इसके लिए एक तो नफरी बढ़ानी चाहिए, चौकियाँ मज़ीद बढ़ानी चाहिए, पुलिस को मज़ीद गाड़ियाँ देनी चाहिए, और आवाम को इनके साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए और मुजरिम की निशानदेही करनी चाहिए। और बाकायदा SDPO साहब को, SHO साहब को के पास इनके नंबरात होने चाहिए और खुफिया तरीके से इनको बताएँ जो जो जराइम पेश अफराद हैं, ताकि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाएँ। और उनके लिए किसी भी किस्म की, मेरे ख्याल में मैं सियासी नुमाइंदों से भी और मसरान से भी गुजारिश करूँगा कि अगर कोई क्रिमिनल भी गिरफ़्तार होता है तो खुदा उसकी हौसला अफजाई ना करें, उसके लिए ना आएँ, उसकी सफारश भी ना करें, और उनके ख़िलाफ़ सीसा पले दीवार की तरह खड़े हो जाएँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अब मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला, और मेरे जो इधर मुअज़्ज़िज़ीन मेरे इलाके के बड़े जो थे उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर इस मीटिंग में शिरकत की अमन व अमान के हवाले से। इंशाअल्लाह जो पुलिस ने बातें की हैं या इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने बातें की हैं, पहले भी हम पुलिस के साथ थे शाना बशाना अपने इलाके के अमन के लिए, अपने इलाके की बका के लिए, अपने इलाके की खुशी के लिए। तो अब भी हम अपने इलाके की खातिर पुलिस के शाना बशाना होंगे, अपने इलाके के अमन के लिए, अपने इलाके की हर
उस बात के लिए जो हमारे इलाके के लिए फ़ायदेमंद होगी, हम पुलिस के साथ, अपनी आवाम के साथ शाना बशाना रहेंगे और इलाके के अमन के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बस पुलिस के बारे में ये है कि पहले मैंने अर्ज़ किया कि अगर पुलिस खुद निकले, खुद कदम बढ़ाए आगे, खुद फ्रंट पे आए तो आवाम आने के लिए तैयार है। और आवाम से रिक्वेस्ट मेरी है और आवाम से उम्मीद भी है कि हम इलाके में जब फिरते हैं, घूमते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं तो अक्सर लोग 80% लोग ये कहते हैं कि हम मैदान निकलने के लिए तैयार हैं, डाकुओं से लड़ने के लिए तैयार हैं, रोड खलास करने के लिए तैयार हैं, रोड क्लियर करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन बशर्त यह है कि अगर DPO साहब अपनी पुलिस को आगे लाएगा, फ्रंट पे लाएगा, जब तक पुलिस गश्त पे नहीं निकलेगी तो आवाम खुद नहीं निकलती। क्योंकि कल ये पुलिस से डरते हैं, आवाम को नस्ल उठा के लाएगा, कल पुलिस कहेगी ये लोग डाका डाल रहे थे। अगर डाकुओं से अगर पब्लिक अपनी मर्जी पे बाहर आ जाए तो कल पुलिस वाले कहेंगे कि ये लोग डाका डाल रहे थे। तो इसलिए आवाम पुलिस के बगैर नहीं निकल सकती। तो पुलिस अगर आगे निकलेगी तो इंशाल्लाह आवाम उनके साथ निकले तैयार है। तो आपस में जोड़ होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, चाहे वो मियाँ खैल पार्टी का हो, चाहे PTI का हो, चाहे नून का हो, जिस पार्टी का हो ना, इनका आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत जब हो जाएगी ना तो ये फिर सारे काम ठीक हो जाएंगे।